शंकर जी और सती की कोई संतान नहीं हुई। परीक्षित जी बोले महाराज क्यों नहीं हुई? बोले दक्ष के कारण। बोले महाराज यही कथा विस्तार से सुनाओ। अब विस्तार से सुनो। एक बार ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापति बना दिया, सम्मान समारोह रखा। सम्मान समारोह में देवता पहले पहुंच गए, दक्ष पीछे आया। नेताओं की आदत होती है नेताजी पीछे ही आते हैं। बोलो सीताराम। आप बुरा न मानना मंत्री जी। हाँ, नेताओं की आदत होती है, वो हमेशा पीछे ही आते हैं। तो राजा दक्ष अब बन गए प्रजापति। सम्मान समारोह हुआ, सब प्रजाएं आ गई, देवता आ गए, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, शंकर जी सब आ गए। अब आए राजा दक्ष, जैसे ही आए सो सब ने उठकर खड़े होकर स्वागत किया। आओ महाराज, आओ 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 आओ, पधारो 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 पधारो। सब तो खड़े हुए, पर 3 लोग खड़े नहीं हुए। ब्रह्मा जी पिताजी हैं, हम क्यों खड़े हों, सो बैठे रहे। विष्णु भगवान, अरे हम तो परदादा हैं, दादाजी हैं, हम काहे को खड़े हों, सो बैठ गए। शंकर जी ने सोचा ब्रह्मा जी में हम में अंतर क्या, विष्णु भगवान हम में अंतर क्या, हम काहे को खड़े हों, सो बैठे रहे। पर व्यक्ति की नजर बड़ी खराब होती है। 10 लोग राम राम कर लें, एक ना करे तो नजर उसी पे जाती है कि ये है कौन। 100 लोगों में 99 प्रणाम कर लें, एक ना करें, उसी पे नजर जाती है ये है कौन। सब खड़े हुए, उस पे नजर नहीं गई राजा दक्ष की, जो बैठे थे उन पर गई। उनमें भी भगवान शंकर के ऊपर नजर गई। तो इनका भाषण होना था बाद में, पहले ही ठोक दिया। सुनो सुनो सभासदो सुनो, किसी सभ्य समाज में एक असभ्य आदमी आ जाए, सभा का स्वरूप बिगड़ जाता है। तो सब देवता एक दूसरे की तरफ देखने लगे, भैया यहाँ असभ्य कौन है। देवताओं से राजा दक्ष बोले हैं इधर उधर क्या देख रहे, वो देखो नंगा शिव, न बैठने का ज्ञान न उठने का ज्ञान, भूत प्रेतों के संग रहता है। तो वैसे ही इसके लक्षण हो गए। तो किसी ने धीरे से कहा, इतने अवगुण यदि तुम में शंकर जी में तुम्हें दिखाई पड़ रहे, अपनी बेटी का विवाह क्यों किया? बोले वाह, हम और अपनी सुकुमारी कन्या का विवाह इससे करते, पिताजी की आज्ञा थी, वरना हम इससे विवाह न करते। कहाँ ये मरकट लोचन वाला, मरकट लोचन जानते हो, बंदर सी आंख वाला, कहाँ बंदर सी आंख वाला से हो, कहाँ हमारी सुंदर सी कन्या। वो तो पिताजी की आज्ञा थी, पर कोई बात नहीं। पर सुनो एक बात, उधर राजा दक्ष बोल रहे थे, इधर नंदी जी फड़फड़ा रहे थे। धीरे से बोले स्वामी जी यदि आज्ञा हो तो मजा चखा दें। अरे शंकर जी बोले चुप रहो, क्या मजा चखाना है, ससुराल की गालियां हैं, किसी को शादी के समय मिलती, हमें बात तक मिल रही है। प्रेम पूर्वक पाओ, ससुराल की गालियां हैं, आनंद से पाओ। अब बेचारे नंदी जी कुछ नहीं बोले, चुप हो गए। इधर राजा दक्ष से नहीं रहा गया। अंत तो गत्वा राजा दक्ष ने बोलते बोलते श्राप दे दिया, सुनो आज के बाद किसी भी यज्ञ में भगवान शंकर का कोई भाग नहीं होगा, जो देगा वो दंड का अधिकारी होगा, ऐसा हमारा श्राप है। अब नंदी जी से नहीं रहा गया, क्यों? हरिहर निंदा, हरिहर निंदा सुनये जो काना, हो ही पाप गौघात समाना। जो भगवान विष्णु भगवान शिव की निंदा करेगा, कानों से सुनेगा, उसे गो हत्या बराबर पाप भोगना पड़ेगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। साधु जी, साधु जी। जैसे ही श्राप दिया तो नंदी तमक कर उठ गए। ए दक्ष, जब से आया है बक 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 कर रहा है, जाओ हमारा भी श्राप है, क्या तुम्हारा मुंह बकरी का हो जाए, तुम्हारा मुंह बकरी का लग जाए। तो वहीं दक्ष के बगल में भृगु जी बैठे थे, अपनी डांडी पर हाथ घुमा रहे थे। डांडी पर हाथ घुमाते हुए बोले, ए नंदी तुम्हें क्या लेना देना, ये ससुर दमान का मामला था, तुम क्यों बीच में बोले, जाओ हम भी श्राप दे रहे, भगवान शंकर के जितने गण हैं सबके सब पाखंडी हो जाएं। नंदी ने कहा, हमको पाखंडी कहा, हम भी श्राप देते हैं। ए बाबा सुन,
तुम्हारे जैसे जितने ब्राह्मण है ना, सब मांगने वाले चटुकार ब्राह्मण हो जाएं। हम ब्राह्मणों को तो उसी दिन से श्राप लग गई भैया, सब मांगने वाले हो जाएं। नंदी जी ने जितना कहा सो शंकर जी ने सोचा, बताओ आए तो थे सम्मान समारोह को, चल रहा है श्राप समारोह। यहां रहना उचित नहीं है, वापस जाओ। सोई वापस चले गए, नंदी को लिया, चलो भैया वापस चलो, हो गया चलो, ले गए। लेकिन सती जी को बात नहीं सुनाई, नहीं बताई। क्यों? यही धर्म होता है, कब बताना चाहिए कब नहीं बताना चाहिए। कुछ लोग बाहर का गुस्सा घर में निकालते हैं, घर का पूरा माहौल खराब हो जाता। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। लेकिन राजा दक्ष तो फड़फड़ाया था, उसने यज्ञ का आयोजन किया, सब देवताओं को बुलाया, शंकर जी को नहीं बुलाया। देवताओं को पता था सबको निमंत्रण है, शंकर जी को नहीं है। फिर भी देवता इतने होशियार कि अपना विमान कैलाश पर्वत से ही ले जा रहे। अच्छा बताओ, रोड पर गाड़ी हो, अगल बगल की जा सकती कि नहीं? 4-5 फुट तो अगल बगल कर सकते हैं, इतनी जगह तो होती है। जहाज पानी का पानी में हो, 100-200 मीटर अगल बगल कर सकते हैं, हाँ या ना? पर हवाई जहाज कई 100 किलोमीटर ऊपर नीचे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। पर देवता भी कितने चतुर हैं, और भी रास्ता है, 1500 मीटर 100 मीटर दूर चले जाते कैलाश पर्वत से, लेकिन नहीं, वहीं से जा रहे। क्यों? जले हुए पर नमक छिड़कने का काम पड़ोसी करते। सब देवता कैलाश पर्वत से ही जा रहे हैं, और जा रहे सो तो ठीक है। जितनी गंधर्वियां जा रही वो सब गाना गाते हुए जा रही। सती जी ने देखा सुबह से ही विमान निकल रहे, क्या बात है, आज कहीं भंडारा तो नहीं हो रहा। सो बाहर आकर के पूछा, एक विमान जा रहा था। अरे बहनों, कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही? तो नीचे देख करके गंधर्वियां बोली, अरे बहन सती, तू यही है? अरे तुझे पता नहीं तेरे पिताजी ने कितना बड़ा आयोजन यज्ञ का रखा, हम सब जा रहे हैं। हाँ हाँ पता है पता है, चलो चलो मैं भी आई। अब सती जी सोचने लगी, वाह इतना बड़ा आयोजन हमारे पिताजी ने हमें ना बताया। वापस आई, सोचा स्वामी जी से आज्ञा ले लें, पर आज्ञा डायरेक्ट कैसे लें? सो चरण दबाने लगी। विवाहित पुरुष ध्यान से सुनो, जिस दिन तुमको ज्यादा चाय के लिए पूछा जाने लगे, बादाम का हलवा खिलाया जाने लगे, बिना मांगे पानी और कॉफी मिलने लगे, समझ जाना या तो जेब कटनी है या हरे हरे। सती जी चरण दबाने लगी भोले बाबा का। महाराज, हम स्त्रियों का धर्म है पतियों की सेवा करना। देवी जी बात घुमाओ ना, सीधी सीधी बताओ। अब सती जी बोली, महाराज आपकी ससुराल में आपके ससुर जी ने विशाल यज्ञ रखा। सुन देखो लहजा कितना गजब, शब्द शैली कितनी ऊंची है। वरना माताओं की आदत होती है हमारे पिताजी ऐसे, हमारा मायका ऐसा, पर लहजा कितना गजब। आपकी ससुराल में आपके ससुर जी ने विशाल यज्ञ का आयोजन रखा है। शंकर जी बोले, निमंत्रण आया? नहीं। चिट्ठी आई? चिट्ठी तो नहीं आई, पर डाक गड़बड़ा गई हो। आज वो बात शंकर जी ने बताई जो आज तक छुपा करके रखी थी, उस दिन वाली बात। सती जी बोली, महाराज यदि ऐसी बात है आप हमें जाने की आज्ञा दो, हम ऐसा सुनाएंगे पिताजी को कि वो क्षमा मांगते हुए आपके पास आएंगे। देवी आपके पिताजी नहीं सुधर सकते, ना चिंता करो। ऐसे कार्य में नहीं जाना चाहिए जहां बुलाया ना जाए। तो यहाँ प्रश्न उठता है, क्या यज्ञ में अनुष्ठान में बुलाने की आवश्यकता है? नहीं। फिर शंकर जी क्यों रोक रहे? जो यज्ञ आपके अपमान के लिए की जा रही हो उसमें नहीं जाना चाहिए, वरना बिना बुलाए हर अनुष्ठान यज्ञ में जा सकते हैं। भगवान शंकर ने रोका, जब नहीं माना तो भगवान शंकर ने विचार किया, हुई यही सुई जो
राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। हुई यही सोई जो राम रचि राखा।